विभाजन, आज हम देखेंगे विभाजन सूत्र, ठीक है। इसके पहले क्या देखे थे? दूरी का सूत्र, ठीक है। आज क्या देखेंगे? विभाजन सूत्र, मतलब होगा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला। चलिए, तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें मॉडिफाइड करना है, आगे बढ़ाना है। फिलहाल आप ये जानिए कि जो सेक्शन फार्मूला होता है वो मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। किसी कोऑर्डिनेट के लिए अगर एक्स वाई का कोऑर्डिनेट है, राइट, कोई पॉइंट पी है, राइट, तो इसका जो मान होगा वह होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय वाट m1 प्लस m2, ठीक है। एंड y के लिए वाट m1 y2 प्लस m2 y1, ये दिख नहीं रहा पूरा, क्या होगा m1 y2 प्लस क्या होगा m2 y1 बाय क्या होगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो फाइनली ये लाना है और ये करना है, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला बनेगा। आइए आपको बताते हैं फार्मूला आएगा कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे जरा समझा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे एक्स एंड वाई के पोजीशन में, पता नहीं क्यों लेंगे, ऐसे नहीं बन रहा, ठीक है, कुछ ऐसा। और इस पर हम दो बिंदु लेंगे, ठीक है, जैसा कि दूरी सूत्र में लिए थे, कुछ ऐसा देख रहे हैं। इस एक का नाम देंगे ए, एक का नाम क्या देंगे बी, ठीक है। तो अगर हम ए बी की बात करें, यहाँ विभाजन मतलब होता है बंटवारा, क्या होता है? तो यहाँ बंटवारा होगा, यानी संबंधों की बात होगी। यह जो रेखा है ये दो टुकड़ा में टूट रहा है, ठीक है। एक टुकड़े का मान मानेंगे m1, एक का मानेंगे m2, ठीक है। तो सपोज करें कि यहाँ पे जो टुकड़ा हुआ है कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे, यहाँ कुछ ऐसा, यहाँ पॉइंट कर देंगे, और ये जो पॉइंट हुआ है जरा समझें, इसका नाम देंगे m1, इसका नाम देंगे m2, इसके इधर m1 होगा, इसके इधर क्या होगा m2 होगा। और ये जो पॉइंट हो रहा है इसी से हम क्या करेंगे, इस x एक्सिस पर, यानी यह जो आपका x डैश y डैश है, यानी x एक्सिस पर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे। कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? फिर यहां से भी परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर यहां से भी एक और परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो कुछ ऐसा आएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर लें, क्लियर है? यस। अब देखिए यहाँ पे तीन तीन परपेंडिकुलर हो गए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे ऐसे मिला देंगे, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। बना कि नहीं बना? दो ठो ट्रायंगल बना कि नहीं बना? ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि ये क्या है, सब के सब परपेंडिकुलर है कि नहीं है? यस। अब नाम देंगे कैसे सर? हेलो, एम एन, इसका क्या नाम होगा, एल दे दीजिए, ठीक है। अब जरा दूरी की बात करें, चलिए अब इसका नाम कैसे देंगे। सपोज हम यहाँ से यहाँ तक क्या मान रहे हैं, एक्स मान है, क्या मान रहे हैं, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। और इसका जो मान है x1 है, और ये क्या हो जाएगा y1, तो ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा यहाँ तक y, बोलिए यस, ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा y। और ये अगर हम देखें तो यहाँ तक जो दूरी बन रहा है ये क्या बन रहा है, x2 बन रहा है, क्या बन रहा है, x2 बन रहा है, ठीक है। ये पूरा दूरी यहाँ तक क्या बन रहा है, x2, क्योंकि ये पूरा दूरी बन रहा है y2, ठीक है। ये पूरा दूरी y2 होगा और ये पूरा दूरी क्या होगा, x2 होगा। अब जरा समझें, अब ये दूरी निकालना है, जो ये दूरी होगा वही ये दूरी होगा, और जो यह दूरी होगा वही यह दूरी होगा। समझें, आपको निकालना है यह दूरी, यह मेल की दूरी निकालना। तो यह मेल कब निकलेगा, जब हम पूरा, हेलो, x में से x1 घटाएंगे, यानी जब हम x में से x1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ये दूरी। अब यही दूरी यहाँ उठ के आ जाएगा तो क्या मिलेगा, x माइनस x1, क्योंकि हमको मतलब किससे है, इन्हीं सबसे मतलब है, तो x माइनस x1 इसका मान हो गया। अब ठीक इसी प्रकार अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने का मतलब क्या है, ये दूरी आपको निकालना है,
तो ये दूरी कब निकलेगा? ये दूरी तब निकलेगा जब हम इस पूरा में से हई झंझट घटा देंगे, यहाँ तक का बमंडल घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कैसे घटाओगे? इसका नाम तो दिए नहीं है, नाम दे दो। नाम क्या दोगे? हेलो, ए एस यहाँ दे दो, पी यहाँ दे दो, क्या क्यू। नाम तो दिए नहीं है, नाम दे देंगे। तो अगर आपको पी एस है, क्या चाहिए? पी एस। तो पी एस के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा में से यह घटाना पड़ेगा। तो पूरा क्या है? यहाँ तक देख लो, पूरा है वाई, क्या है? तो वाई में से क्या घटाएंगे? इधर देख लो y1, यहाँ y1 हो रहा है, y1 घटा देंगे। क्लियर है? यस, ये हो जाएगा ये वाला। अब एक चीज और है, जो p है, जो आपने p माना है, इसका एक कोऑर्डिनेट होगा। इस p का कोऑर्डिनेट हम मानेंगे x कामा y, क्योंकि a का कामा जो a होगा इसका मान सकते हो x1 y1, इसका मान सकते हो x2 y2। ये मान सकते हो क्या होगा? x1 y1, इसका क्या होगा? x2 y2। अब मुझे लग रहा है पूरा नाम क्लियर है। अब काम करना, ठीक है। अब काम कैसे करेंगे जरा समझा। सबसे पहली बात, यह जो दोनों ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल का पूरा दूरी हो गया। अब बात आता है इस ट्रायंगल में इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मान और इसका मान कैसे निकालेंगे? तो पूरा दूरी क्या है? y2 है। पूरा दूरी क्या है? y2 है। तो जब हम पूरा में से क्या घटाएंगे? y, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। तो इसका जो मान होगा पूरा, यानी कि y2 में से क्या घटाएंगे? y घटाएंगे केवल, ठीक है, कुछ ऐसा। अब ये दूरी कब मिलेगा? ये दूरी ये है। तो ये कब मिलेगा? जब हम x2 में से पूरा x घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे? x2 में से पूरा x घटा देंगे, ये दूरी मिल जाएगा। कौन दूरी? ये वाला दूरी। सब निकल गया। अब जरा समझे भाषा कैसे लिखेंगे। भाषा लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा माना, क्या लिखेंगे? माना बिंदु ए, निर्देशांक इसका लिखते जाओ x1 y1 एंड बी का निर्देशांक क्या होगा? x2 y2 को मिलाने वाली रेखा या बिंदु ए और बी से बनी रेखा, ऐसे बोल सकते हो। बिंदु ए और बी से, बी ने लिख रहे हैं, बनी रेखा को P, जिसका निर्देशांक x कामा y, m संबंध m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित, क्या लिखेंगे? विभाजित करता है। तो हमें क्या करनी है? हमें बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बिंदु P, बोलो क्या निकालना है? बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। हमें बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करनी है या ज्ञात करना है। ये भाषा हो गया ना। हमें बिंदु P का क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना। बिंदु P का निर्देशांक x y, x का मान y का मान, x अलग होगा y अलग होगा। x क्या भुज है, y क्या है कोट है। आइए आपको बताते हैं कैसे x y निकलेगा। एकदम सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। इन दोनों ट्रायंगल में पहुंच जाइए, एक बार इस ट्रायंगल में और एक बार इस ट्रायंगल में। ये दोनों ट्रायंगल समकोण है, आप जानते हो, आप त्रिभुज पूरा बेटर पढ़े हो। त्रिभुज में क्या होता है? समकोण अगर त्रिभुज है तो क्या होगा? सिमिलर होगा नहीं होगा? अगर सिमिलर होगा, हमारा टारगेट देखो क्या है, अगर सिमिलर होगा तो इस पोजीशन में यह बटा यह, हई बटा हई, हई पूरा बटा इस पूरा के, होगा नहीं होगा? यानी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो अपने आप m1 बटे m2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या? फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर। चित्रवा के अनुसार देख लो, चित्रवा के अनुसार क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखना ट्रायंगल, हेलो ट्रायंगल, बोलो यस, ASP एंड ट्रायंगल PQB
में वाट सर एंगल एस बराबर एंगल क्यू सिमिलर करना पड़ेगा ना। संगत कोण बराबर है, क्या लिखेंगे? संगत कोण बराबर। संगत कोण बराबर है, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। संगत कोण बराबर है, इसलिए ट्रायंगल क्या होगा? ए एस पी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल पी क्यू बी के, होगा नहीं होगा? और जब ऐसा होगा तो क्या जानते हो आप? तो जानते ही हो। सो आल्सो राइट वाट, दो ट्रायंगल आपस में क्या है? समरूप है। तो अगर समरूप है तो क्या लिखेंगे? संगत भुजाओं का अनुपात। तो डायरेक्ट लिखना ए एस बटे क्या लिखोगे? पी क्यू बराबर किसके होगा बोलो तो? पी एस बटे क्या होगा? पी एस बटे होगा बी क्यू बराबर किसके हो जा रहा बोलो तो? एपी बटे क्या होगा? पीबी होगा। अब ये भी जान रहे हो कि ये तीनों अनुपात क्या आपस में बराबर है, तीनों अनुपात बराबर है। और एपी और पीबी का मान हम चाहे तो बदल सकते हैं। एपी का मान m1 और पीबी का मान m2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं m1 बटे, बोलो क्लियर है? यस। अब जरा समझो, जिसका मान समझ में आ रहा है उसका मान रख दो। मतलब ये हुआ कि एस का मान कितना दिया हुआ है? एस का मान है x माइनस x1, दिया नहीं दिया है? और पी क्यू का मान कितना दिया है? x2 माइनस x, बोलो, इज इक्वल टू पी एस का मान कितना दिया? हेलो, ये ऊपर वाला जी y माइनस y1, नीचे वाला बोलो ये वाला, ये ऊपर वाला ये, तो y2 माइनस y, बोलो क्लियर। अब ये इसके जगह पे लिखे ही हो तो क्या होगा? m1 बटा m2। अब जरा देखो, अगर इसको हम फर्स्ट टर्म मान लें, इसको सेकंड मान लें, इसको थर्ड मान लें, तो क्या होगा? अब इसका इसमें तो कहीं आंसर निकलेगा नहीं, हमेशा पहला और तीसरा से, फिर दूसरा और तीसरा से करेंगे। एक बार पहला और तीसरा से, एक बार दूसरा तीसरा से कर लें, तो क्या होगा? हम यहाँ लिखेंगे टेक टू टर्म फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर, फिर सेकंड एंड थर्ड लेने पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड लेने पर क्या होगा जरा बताएं? तो हो जाएगा डायरेक्ट हम गुणा कर देना, ठीक है ना। x माइनस x1 का गुणा करेंगे किस में होगा? बोलो m2 होगा नहीं होगा? फिर इसका तिरछा गुणा करो तो m1 होगा x2 माइनस x, क्लियर है? मान निकालो जरा, क्या होगा m2x माइनस m2x1 इक्वल टू क्या होगा? m1x2 माइनस m1x, होगा नहीं होगा? अब जरा देखते रहो ऊपर सर, हेलो सर, m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, यहाँ जरा देखो जो x है यहाँ भी x है कि नहीं? यहाँ पे है तो x वाला प्रॉपर्टी एक पास ला लो, तो क्या होगा? m2x प्लस m1x, क्लियर हुआ? इसको उठा उधर फेंक दो तो क्या होगा? m1x2 प्लस क्या होगा? m2x होगा, x1 यहाँ पे ना, यस x1 होगा, ठीक है। अब जरा देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? x, क्या बचेगा सर? m1 प्लस m2, सीधा सीधा लिखे m1 पहले लिखे m2 बाद में लिखे। यहाँ पे क्या होगा जरा देखो, m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर करो तो x का मान मिलेगा, इसको ट्रांसफर करो टोटल तो क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस क्या होगा? m2x1, टोटल का बटा क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, क्या क्लियर है? यस। आपका एक कोऑर्डिनेट मिल गया, मिला कि नहीं मिला? मिला। अब एक कोऑर्डिनेट की बारी, अब क्या करोगे? सेकेंड वाला थर्ड वाला इधर देख लो, तो फिर यहाँ लिख लो, यहाँ लिखोगे सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे लिखना सेकेंड एंड थर्ड, ले लो सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका करो इसमें गुणा, तो डायरेक्ट करो m2y, कर दे डायरेक्ट कर दे, यस m2y क्या होगा? m2y, फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस m2y1 इसकल टू क्या होगा बोल दो जरा? m1y2, बोलो फटाफट, m1y, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन देख लो, यहाँ देखो y है कॉमन, तो क्या लिखोगे? m2y प्लस m1y इसकल टू माइनस उधर जाएगा, यहाँ देखो m1y2 प्लस m2y1, ठीक है। क्या होगा सर? y कॉमन होगा, बच जाएगा m1 प्लस
m2, इधर क्या होगा m1 y2 प्लस बोलो m2 y1, ट्रांसफर करो तो डायरेक्ट y मिलेगा इक्वल टू क्या मिलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे क्या मिलेगा m1 प्लस m2। क्लियर है? क्या क्लियर हुआ? यस। इस प्रकार ये दोनों x एंड y निकल गए। किसके लिए? बिंदु P के लिए। यहाँ एक ही टारगेट था, एक बार और समझ लो, पूरा कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले समझो विभाजन सूत्र का मतलब है क्या। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा, यानी अगर एक रेखाखंड है तो उसको हम कैसे तोड़ेंगे। अब आपको बता दें यहाँ पे दो प्रॉपर्टी मिलेगा। वह रेखाखंड कई तरह से टूट सकता है, तो एक का अनुपात 2 है, एक का अनुपात 3 है, तो घटबढ़ हो रहा नहीं हो रहा है, एक ज़्यादा एक कम है नहीं है। तो इस पोजीशन में क्या करते हैं, एक को m1 एक को मानेंगे m2। ठीक है, एक सूत्र और बनेगा इसके बाद। अगर मान लो दोनों बराबर है, दो इधर भी है दो उधर भी है, तो वहाँ पर मिलेगा मध्य बिंदु। क्या मिलेगा? तो वहाँ पे भी प्रॉपर्टी देंगे इसके जस्ट बाद। फिलहाल यहाँ समझें कि सपोज यहाँ पे एक का अनुपात कितना है, m1 एक अनुपात क्या है, एक रेखाखंड लेंगे इस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये विभाजन हुआ है इस बिंदु को मान लेना P। क्या मानोगे? P। अब ये जो बिंदु P है ये इसी का निर्देशांक x और y है, x y का मान निकालना ही टारगेट है। तो अगर किसी दिए गए बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड अगर AB बन रहा है तो A और B का अलग अलग निर्देशांक दिया है, इसको बांट कौन रहा है? P। जहाँ से P बांटेगा उसके एक साइड में m1 एक साइड में क्या मानेंगे m2। अब जहाँ से बांट रहे इसका कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस पे ड्रा कर देंगे, लंब डालेंगे। तो जैसे लंब डालोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर बनेगा। इस फिगर में दो ट्रायंगल बनेगा, इन्हें दोनों ट्रायंगल में भुजाओं का मान निकाल लो आराम से। दोनों त्रिभुज का क्या बनाना है? सिमिलर। क्या बनाना है? और जब दो समकोण त्रिभुज रहेंगे तो संगत कोणों के हिसाब से दोनों समकोण त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं? सिमिलर। और जब ये सिमिलर होंगे तो इस पोजीशन में आप जानते ही हो, इसके लिए तो आप बादशाह हो, त्रिभुज पढ़े ही हो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, हेलो, तो वहाँ पे देखो संगत भुजाओं का मान कुछ दिया है क्या। अब जब मान दिया तो कुछ ऐसा पोजीशन, जब ये पोजीशन आ गया तो बाकी आपका कैलकुलेशन। जब आप कैलकुलेशन आ गया तो मुझे नहीं लगता कुछ करना है। लेट अस कंसाइडर यार, अगर मान लो इधर चलेंगे लेफ्ट टू राइट तो x1 मानेंगे, जो भी मानेंगे, चाहे x1 x2 चाहे जो माने, समझना मेरी बातों को। यहाँ इस मूल बिंदु से, जो मूल बिंदु है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक दूरी माने है x, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूरी माने है x2, बात समझना। अब यह जो दूरी माने छोटा सा x1 माने है, x1 x2, x वाली प्रॉपर्टी किस पर है? x एक्सिस पर है। अब जरा समझो, अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? y एक्सिस मिलेगा। तो y एक्सिस का मतलब क्या है? इस छोटे से दूरी को y1 मान लो। क्या मानोगे? y1 मानो। और यहाँ से लेकर के कहाँ तक? यहाँ तक क्या मानोगे? y। तो जो बचेगा y2 मान लो। बस मानना है सर। हेलो, आप मानिए, काम हो जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में यही चल रहा है कि सर अगर ये हो जाता, फिगर बन जाता तो आराम से हो जाएगा। मुझे भी यही मानना है। तो आप लोग एक काम करो, फिगर को बिना देखे 2 से 3 बार बनाओ, प्रैक्टिस करो। ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि कहाँ पे x1 भरेंगे, कहाँ पे x भरेंगे, कहाँ पे x2 भरेंगे, ये बड़ी बात है। ठीक है, यस, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ तक अगर लगता है तो नोट करें, फिर हम आगे बढ़ें और आगे देखें। अगर मान लीजिए वह P ठीक मध्य पोजीशन में, ठीक इंटरमीडिएट में आता है, बीच में आता है, तो उस पोजीशन में कैसे हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ये है, अगर कोई रेखाखंड दो भागों में टूट रहा है, दो भागों में बट रहा है, दो भागों में विभाजन हो रहा है, तो उसके लिए क्या निकाले हैं? x एंड y। क्या निकाले हैं? x एंड y, यानी जिस बिंदु से दोनों रेखाखंड टूट रहा है, ठीक है, x का मान और y का मान। ठीक है, यस, क्लियर है। नोट करें, जल्दी नोट करें।